द्वापर के समय में किसी ने एक महल बनवाया, जिस महल के अंदर कोई अगर जाता था तो उसमें देखता था कि यहाँ सूखा है, वहां पानी भरा है, और जहां पानी भरा है वहां सूखा है। लेकिन है एक अहंकारी घमंडी व्यक्ति दुर्योधन उस महल के अंदर गया। जब है उसके अंदर गया तो उसे बोध ही नहीं था, समझ नहीं पाया। उसने देखा कि यहाँ तो ये पानी भरा है और यहाँ सूखा है। सूखा समझ करके जैसे ही उसने पैर रखा वैसे ही पानी में एकदम झप चला गया। जब चला गया तो वहां द्रौपदी खड़ी थी और द्रौपदी हंसने लगी और कहने लगी कि अब पानी में गिर करके कपड़े हो गए गंदे, और हंस के लड़की कहने लगी होते अंधे के, है ना, इतने में ही, इतने शब्द में ही मां बाप हुआ। तो भाई बहनों, शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक करे खाओ। इसी एक इंद्रिय मुख से चाहे पुण्य कमाओ चाहे पाप कमाओ, चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, इसी से चाहे लड्डू खाओ चाहे जीता खाओ, इसी से। क्योंकि खोद खुदी दो एक से, जो तन में लग जाए, खोद लगी तन ऊपरे, खुदी लगी दिल माए, खुदी लगी दिल माए, ब्याज को छोड़ न पावे, मक्खी घेरे खोद, खुदी से दुश्मन आवे। कहे संत जन खुदी सब अनर्थ को बाप, करे जिंदगी ख्वार अंत नरक कुंड को जाओ। खोद खुदी शरीर में लगते हैं, खोद है लकड़ी से, पत्थर से, लोहे से, लकड़ी से, ऊपर शरीर में लगती है। उसे जड़ी वनस्पति बूंदों द्वारा ठीक किया जा सकता है, मगर है अगर सत्य की गाड़ी की अगर आपके अंदर है, किसी की ठेस अगर लग गई तो ये शायद में कोई दवा काम करने वाली नहीं है, कोई दवा से ठीक करने वाला नहीं है, कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औसत करे एक करेगा। ऐसी बातें बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल। तो ये बड़े भाग्य से मनुष्य भी मिला है और सर्व दुर्लभ सदगुण साधन धाम का। तो ये आपके असली धाम जाने का साधन ये है मनुष्य शरीर। साधन केवल एक मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर से अगर तुमने साधना न कर पाई, लेकिन है पहले गुरु 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 में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और गुरु सोई बंदिए जो निज शब्द को दे बताए। अगर के शब्द दे दी जब तक गुरु न मिला कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि साफ लिखा, मर्मी सज्जन सुमित कुदारी, विषय विराग नैन उर्गारी, फिर भाव सैत में खोदे प्राणी, पावे भगत शहर सुखाने। मर्म को जानने वाला भेदी पूरा संग सतगुरु मिलेगा, रास्ता मिलेगा, नहीं तो अंधा गुरु बहरा चेला वही नरक में। मुसाफिर होश में चलना, लुटेरे संग चलते हैं। ये
बहुत लुटेरे इस समय बातें चल रही हैं, है ना। देख ये चोर नगरी है, ये दुनिया ये भी चोर नगरी है, मगर इसके अंदर मन शरीर के अंदर भी चोर बैठे हुए हैं। देख ये चोर नगरी है, छुपाना माल अपने को, और जरा सी नींद आलस में खजाना साफ करते हैं मुसाफिर, उसमें चलना लुटेरे संग चलते हैं। लगा कर रहा मैं मजमा, कसौटी पे लगाते हैं, और छीन कर माल को हमसे मुलम्मा दे दिखाते हैं। बहुत दुकानें लगी हैं ना, और दिखाकर मोहनी सूरत, बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तें देखने को मिलेगी लुभाने के लिए। दिखाकर मोहनी सूरत लुटे पंडित पुजारी हैं, और बच्चे कोई लाल सतगुर का तमन्ना तोड़ डाला है। वो सर नहीं जो दर पे झुकता रहे, अब वो दर नहीं जहाँ सज्जनों का सर न झुके। अपना भी तो दरवाजा ऐसा बनाओ, इसको द्वारा इधर उधर भटक रहे हैं। अरे तुम्हारे भाग्य नसीब में मिला है, जो लिखा है वो मिलेगा, लेकिन दर दर भटक रहे हैं। सौदा संभाल के लेना, जो ले चुके से ले चुके, लेकिन उनके लिए भी लिखा है जो ले चुके हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर जीवात्मा रूपी नारी है। सबके अंदर पतिव्रता के सुख घना है। एक बार भी पति जब तुमने बनाया, पतिव्रता के सुख घना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबके अंदर जीवात्मा रूपी नारी, और एक पति बना लिया है। पतिव्रता के सुख घना, जाके पथ है ये सब मैली डिप जा रही, जाके कसम अने पथ की ओर निहारिए, और इनसे क्या काम, सभी देवता छोड़ के भजिए गुरु का नाम। और जैसे पत्नी सबको रोटी पानी देती है, सबसे बोलती है, लेकिन पतिव्रता वो है क्योंकि है अपना सारा स्वरूप श्रृंगार सब अपने पति पर निछावर कर देती है। अर्पित सब गुरुदेव को कर्म भक्ति और ज्ञान, मानव के उद्धार का मंत्र ही तू जान। जो कुछ भी अच्छा बुरा करते सुबह शांत है, और गुरु महाराज को सौंप देना चाहिए। असली पतिव्रता देवियां नारी या आत्मा वो है, लेकिन है क्या यहाँ पर कि समय के ताल्लुक यहाँ माया की छाया, माया ऐसी लगी हुई है। कैसी? एक प्रकार की नहीं है, माया है तात्मात सत्संग मोहम्मद का करे जाए चौल माले की तो काम करें जो वह नुकसान हुई है। माया है तात्मात, माया है बहन भ्रात, माया ही रूप सुतनार को बनाई है। माया जो आत जात पल है बिलाए जात, माया ही भांत भांत जीव को नचाई है। और माया बन मौत्या भैया न जान लो, चुप लिखा ले रस्ता मात माते गोली लूट ले। माया बन मौत्यात और विविध भांत से लुभात, और माया ही मन बन के काया में समाई है। बस एक ही मंत्र सतगुरु की शरण जात, अब माया पास नहीं आते, जो कुकर को देखे भाजत बिलाई है, उत्तम देख बिलैया भाग जाते हैं। उसी प्रकार से सदगुरु के सामने साथ जाने से माया दूर होती है। मगर है ये जो माया दिखा दे रही है, इससे भी कुछ प्यार से काम ले लो, इनसे भी काम लेना है, क्योंकि चाहे
रुपया पैसा माया है, चाहे माता बहने माया है, चाहे बाल बच्चे हैं या माता पिता हैं, इस माया है। लेकिन इनसे भी काम ले लो प्यार के साथ, क्योंकि यह लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम ही सिखाने के लिए आए हैं। क्योंकि माया से दूर नहीं रहना है और लिप्त भी नहीं होना है। जैसे कि है एक मधुमक्खी आई, कटोरा में शहद भरा था और ऊपर से चाट के चली गई। एक मधुमक्खी आई, बाने थोड़े ऐसे पंजा अपने करे सो चिपटिए, लेकिन वह चाट चूड़ी साफ करके उड़ी। और तीसरी मधुमक्खी आई, पूरे पंख शहद वाई में, नमो नमः। ऐसे नहीं होना है, रहो माया में, क्योंकि बिना माया काम नहीं चलने वाला है। स्वामी जग में दो बड़े, एक माया एक नाम, और नाम से मुक्ति होती है, माया से सब बिना माया के है, जो कदम आप नहीं चल सकते। अरे इनका सम्मान करो, लक्ष्मी का सम्मान करो, माया का सम्मान करो। अगर इनका तुमने सम्मान न किया, काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म, नृप, अग्नि और चोर, और जेठे के अपमान से तीन करे भरपूर। अगर है इन नारियों का अपमान किया लक्ष्मी, क्योंकि यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां लक्ष्मी का पूजन होता है वहां देवता वास करते हैं। और तुमने है इनसे काम न लिया, अपमान किया, तो तुम्हारा धर्म रूठ जाएगा, धर्म चला जाएगा। और धर्म चलेगा जेठा धर्म है, और जैसे जेठा के धर्म का अपमान हुआ, तैसे तीन करे बड़फोर। जब काल माया है ना, और तुम्हारे घर में ऐसा विघ्न बाधा कर देगी, जो कि तुम्हारा सारा माल हड़प। जैसे देवियों से अगर मारपीट करी, ज्यादा करी, तो जहर खा लो तो आपको एकदम टोटी रिपोर्ट करे तो क्या भाई, लक्ष्मी चली जाएगी। घर की जीव माले की गई तुम्हारे हाथ और बोल गई तुम्हारे हाथ। जब दोनों ऐसा बिगड़ जाता है तो फिर घर में गांव वाले का गाड़ी, भैया का घर में तो आग लग गई, आग लग गई। अरे ऐसा मत करना, इनसे भी प्यार से। तो यह बात है, आपको सब समझ में आएगी कि है जब तक है ये कुमत से काम होता, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे बैठो रमाए कूटी, लेकिन बिन सत्संग कुमित ना छूटी। हाँ, तो सत्संग में आना जाना बहुत जरूरी है। और जब सत्संग में आते रहोगे तो समझ जाओगे कि मन शरीर हमें के मिला है, मन शरीर के मिला है, और उसके अंदर ये शरीर कौन चला रहा है। क्या भाई, जब कोई इंसान चला जाता तो रोते क्यों हैं? कोई घर में चला जाता है तो क्यों रोते हैं भाई? रोते का है कि हमारा पति, हमारा लड़का, हमारी बहू पत्नी चली गई। अरे चली गई, चली गई, कौन चला गया? अरे भाई जी बताओ, जब तक है माता पिता भाई बहन सब कुछ, जब बड़े लोग हैं पिता के, सब कोई पैर छूता है। लेकिन है जब ऐसा क्या है जो उसके अंदर से निकल गया, जो है उसके पैर छूना मतलब घृणा करने लगते। अरे जो निकल गया वही है जीव, वही है जीव। जैसे कि है अभी, जैसे शरीर को काटो दर्द होगा, डंडा वाला दर्द होगा, लेकिन है जब आत्मा निकल जाए फिर जा पर डंडा मारो, काटो, क्या दर्द होगा? अरे दर्द किसको है? दर्द जीव को है। जब तक जीव है तब तक दर्द है,
और जीव नहीं तो सब तमाशा खत्म है। लेकिन जीव है कैसा? अब कहते तो सब है कि है जीव अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। लेकिन इसको किसको कैसे सिद्ध किया जाएगा कि यह अविनाशी है? इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा? लेकिन है, अब ये विचार करो कि ये आत्मा किसकी? परमात्मा की है। तो परमात्मा कैसा है? रामायण में लिखा है परम प्रकाश रूप भगवाना। वो प्रकाशवान भगवान है, प्रकाशवान है। और इधर है आप लोगों ने जो जुड़े हुए हैं उन्होंने वंदना में पढ़ा है कि कोटि सूरज चांद सितारे और रोम रोम में करे उजारे। उस परमात्मा के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है। हम एक सूरज की लाइट को नहीं देख सकते हैं, हम एक सूरज की लाइट को नहीं देख सकते हैं। तो क्या जो एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है, क्या उस परमात्मा को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जब जब होए धर्म की हानि, पारे पाप असुर माने, तब तब प्रभु धर मनुष्य शरीरा। वो मनुष्य शरीर धारण करके परमात्मा हमारे बीच में आता है और हमें आपको चेतावने के लिए बताने के लिए आता है। और प्रकाश में एक गुण होता है, एक नहीं अनेक गुण। क्या गुण होता है? पहला, ये प्रकाश है, इस प्रकाश को आप किसी तलवार से काटो, इस पर चाकू लगाओ, काटो, क्या प्रकाश कट जाएगा? प्रकाश कट नहीं सकता। इसको है खूब हवा चले, आंधी चले, क्या प्रकाश उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। कितना भी पानी बरसे, क्या ये जल जाएगा? कितनी भी आग जलाओ, क्या ये जल जाए, खत्म हो जाएगा? पांचवी है मुख्य बात, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता। ये अजरमर है। तब लिखा, देखिए संस्कृत में लिखा है आपके गीता में, नैनम छिदंत सहस्त्राण, नैनम दहत पापा, न चैनम किलेदन त्यापा, न शोषित मारता। इसको कोई है खत्म नहीं कर सकता है और इसको कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आत्मा प्रकाशवान है। अगर किसी डॉक्टर के, इंजीनियर, ओवरसीयर के या बड़े बड़े ठेकेदार इस भारतवर्ष में, बड़े बड़े रईस लोग, सेठ साहूकार, जिनके अंदर घर में अगर है काऊ पत्नी की आत्मा निकल जाए, अगर है आत्मा निकल गई या बुढ़ापा आ गया, तो नौजवान काऊ बच्चे की आत्मा तुरंत निकाल के जामे बामा डालना। अगर इस प्रकाश को कोई पकड़ लेता, आत्मा को पकड़ लेता, तो है अपने घर में बड़े बड़े रईस वाले अपने परिवार को कभी मरने नहीं देते। तो इस प्रकाश रूपी आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। तब लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल है सुखराशी। एक परमात्मा का अंश, परमात्मा अविनाशी है और इसकी आत्मा अविनाशी है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। मगर है ये आत्मा अपने परमात्मा से दूर हो चुकी है, क्योंकि उस परमात्मा की कलाकारी से काल की 5 तत्व गुण 3 प्रकृति 25 मिल काल देव काया की रचना रचाई है और महल 9 द्वार का बनाए, कारीगरी आंधरी बनाए जब
अंधा करके आत्मा को बिठा रखा है और चित्त मन बुद्धि अहंकार को संभाल रखो चतुर अंतःकरण से, जिससे आत्मा निकल न जाए। चित्त मन बुद्धि अहंकार को संभाल रखो। और स्वामी जी की सेजदा में गुप्त कर सजाई है, बड़े गुप्त कर, आत्मा परमात्मा दोनों बैठे इसके अंदर है, गुप्त कर सजाई है। लेकिन युगों ने युगों से स्वामी जी को राधिका ढूंढ रही, कितने युग बीत गए, ये आत्मा परमात्मा से अपने पिया को ढूंढ रही है। लेकिन स्वामी जी से मिलने की राह जय गुरुदेव जी बताई है। ये अपने पिया से मिलने का रास्ता, आत्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता, ये 3 युग बाद संत बतलाए तत्वबात, 3 युग बाद है संत बतलाए तत्वबात और मुक्त पंथ जय गुरुदेव बिना जनाई है। गुरु महाराज आए हैं, आज है इस मुक्ति मोक्ष आत्मा का कराने के लिए गुरु महाराज आकर के रास्ता दिया। लेकिन है यहाँ पर है, जब से ये संसार बना, पहले जब यहाँ काल मांग के लाया था, उस समय ये पशु पक्षी पेड़ पौधे कीट पतंगे यहाँ पर कुछ नहीं था, कर्मों का कोई बंधन नहीं था, अच्छे बुरे कुछ नहीं था। आत्माएं 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी और उनका समय पूरा होता था, सीधी जाती थी। काफी खेते जब खेतर चली तो उस काल भगवान ने सोचा कि ये सब चली जाएंगे, हम राज्य किस पर करेंगे। तो अपने अर्धांगिनी अध्यात्माशक्ति से 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महादेव। और ब्रह्मा ब्रह्मलोक, विष्णु विष्णुलोक में, शिव जी शिवलोक में रहने लगा। कहा तपस्या करो, तपस्या करने लगे। कई हजार, 50,000 वर्ष तपस्या, न तो है शंकर जी को कुछ मिला, न विष्णु को मिला। ब्रह्मा जी को आवाज हुआ, आकाशवाणी आई कि हम बोले से लिखो। 1 लाख श्लोक लिखे ब्रह्मा जी ने, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। और उसमें पुण्य पाप अच्छे बुरे इस सब का विधान बना दिया और कहा देवों से कि जाओ इसका चारों तरफ ऐलान कर दो। 10,000 से 50,000 वर्ष तक है इसका ऐलान कराया गया कि यहाँ पर रह करके, स्मृत लोक में रह करके जो जैसा कर्म करेगा बंदे उसको पैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। यहाँ अच्छे बड़े कर्म बन गए, अच्छे बड़े पुण्य पाप में हमारी जो है अंदर बुद्धि विवेक कम हो गई। जब बुद्धि विवेक कम हो गई, सबके अंदर शंकाएं होने लगी। पहले सब जगते थे, जब कर्म बंधन नहीं था, सांप थी तब सब जगते थे, तब था जगत। लेकिन हर कर्म बंधन पड़ गया और आज सबके अंदर बुद्धि विवेक कम हो गया। आज सबके अंदर अज्ञान, अज्ञानता में फंस गए। अज्ञान में क्रोध है, अज्ञान क्रोध का मित्र है, लोभ क्रोध का बाप, ममता माता लोभ की, क्रोध की तृष्णा सास, क्रोध की तृष्णा सास, मोह क्रोध को भाई, काम क्रोध को ससुर, नारजन इच्छा ध्याई। कहे संत जन क्रोध को अहंकार दामाद और ईर्षा जन्मी धी, करे दोनों कुल बर्बाद। कौन? दोनों कुल बर्बाद। तो है अज्ञान आ गया, बुद्धि हिरास हो गई, सबके अंदर शंका होने लगी। तो यहाँ पर सबके अंदर संशय का सार निकलने लगा। तब जगत नहीं रहा, संशय का सार निकलने लगा, तब हो गया संसार। संसार की सराय में मोह की दुकान लगी, ए भाई प्रीति संभाल के खरीदिए, अपने पराये
मान कर और गफलत की नींद मत सोइए, जा संत है निरमोई। अभी तुमको है बाद में लाइन सुनाएंगे, लेकिन है अभी जो इस समय मौजूद हालत में पूज्य पंकज जी महाराज जो कि गोंडा बैराज में श्रावस्ती में सत्संग चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले अभी लौट करके आए, 2-4 दिन के अंदर मैनपुरी की संगत लौट करके आई है, श्रावस्ती में सत्संग लगे हुए थे। तो है वहां पर सत्संग होने से एक दिन पहले जहां सत्संग होना था उसी मैदान में एक बच्चा, पास में एक गांव था, उस गांव का एक बच्चा लगभग है 10-12 साल का था, और वो एक साइकिल पर बैठ करके आया सत्संग पंडाल की तरफ। भाई पंडाल के पास में एक कुआं था, और कुएं पर आकर के एक पैर कुआं पर रखा, लेकिन वो कुआं साइकिल खड़ी और साइकिल खड़ी करके और पैर रखा मन पर, और लेकिन वो पैर धोखे में फिसल गया, लड़का कुआं में जम से चला गया, साइकिल ऊपर खड़ी। इधर क्या हुआ, बच्चा डूब गया। हाँ, हमारे मैनपुरी के भाई एक तमाशा देख रहे थे, एकदम है एक फावड़ा रखा था भट्टी बनाने के लिए, तो एकदम है हमारे एक भाई फावड़ा लेकर के गए, क्योंकि बरसात में कुआं पानी वाले के ऊपर ही था थोड़ा, तो ऐसे फावड़ा नीचे डाला, और फावड़ा डाला ऊपर से, जैसे नीचे से बच्चा आया और फावड़ा पकड़ा, एकदम उसने बजा रखा और तैसे फावड़ा छूट गया, फावड़ा भी अंदर चला गया। इधर क्या हुआ, तब तक है एक पेड़ की लकड़ी, और वो किसी भाई ने भागकर आए और डाली, बच्चा तो नीचे गिरा, दोबारा फिर बच्चा ऊपर उबर के आया और लकड़ी पकड़ाई, तो वो लकड़ी भी टूट गई, फिर बच्चा चला गया। ये धारा में है, तब तक हमारे एक भाई जो टेंट लग रहे थे, उनका बल्ला लेकर के एकदम भाग करके आए, और जैसे कुआं में डाला, और तैसे ही मालूम की बच्चा दोबारा फिर उबर के आया ऊपर, और उसने वो बल्ला पकड़ लिया, तो उस बच्चे को निकाला गया। इधर है पुलिस भी वही थी, तो पुलिस भी आई, बहुत भारी भीड़ हो गई, और पूछा गया बच्चे को, ये बच्चा कैसे गिरा, किसी ने डाल दिया कि नहीं, ऐसे हम साइकिल चला करके आए थे, अब पैर हमने रखा तो पैर हमारा फिसल गया, गिर गए, और फिर क्या हुआ क्या, हमको पहला जब इसमें डूबा नीचे चले गए, तो है एक ऐसे महात्मा आए, और उन महात्मा ने मुझको है ऐसा ऐसा एकदम धक्का लगाया, ऊपर में आ गई, 3 बार धक्का लगे, 3 बार है उस महात्मा ने मुझको ऊपर उठाया। तो बच्चा महात्मा को पहचान लोगे क्या, पहचान लेंगे? तो कुल फोटो दिखाए गए, लेकिन जैसे ही श्री पंकज जी महाराज का फोटो दिखाया, हाँ यही बाबा जी थे, यही बाबा जी थे, इन्होंने ही मुझे ऊपर उछाल करके निकाला है, इन्होंने निकाला है। और ये चमत्कार वहां ऐसा पड़ा, क्योंकि और पास जो न आने वाले थे उस चमत्कार को, उस महात्मा के दर्शन के सत्संग सुनने के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी बहुत ज्यादा, क्योंकि स्वामी महाराज ने कहा था कि जब हम अगर सफेद गाड़ी से अगर है काली गाड़ी में आ जाए, तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? कोई पहचान नहीं पाएगा। ये दूसरा चमत्कार हमने देखा है। पहला चमत्कार हमने देखा था 2018 में, जब सीतापुर जिले के अंदर शाहपुर ब्लॉक में सत्संग हुआ था।